आपको अमन अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। कारोबार क्यों बंद किया? आपने मीडिया पर हर जगह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। जजेस समेत खुद भी लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सका, अपने ही ऑर्डर का खुद शिकार हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंद थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम न होने के बराबर था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम, कहा कि आपसे कहा था कि शहरियों, ताजर और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। आम आदमी का क्या कसूर? हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाएंगे? पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत ही किया। पीटीआई से भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वजीर खारजा इसाक डार का कहना है कि मुजाहिरीन को दारुल हुकूमत में खुली छूट देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। मुजाहिरीन के रेड जोन में दाखिल होने के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग देते हुए नायब वजीर आज़म ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पीटीआई को संगजानी पर एहतजाज का कहा। सियासी जमात ने रेड जोन में ही एहतजाज करने पर बेजा इसरार किया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद सियासी जमात जिद पर अड़ी रही। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिशी असलहा नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियां थीं। सिफारती मिशन और अहम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात की। ऑपोजिशन फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। बहुत इबाम फैल गया है, इसलिए हुकूमत को वजाहत करना पड़ रही है। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं। ऐसे सलूक के मुस्बत नताइज बरामद नहीं होंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। कहा कि अंदाज़ा नहीं था कि इस्लामाबाद में इस्तकबाल गोलियों से होगा। हमारे 12 अफराद शहीद हुए, दीगर तफसीलात जमा कर रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में लोगों को क्यों मारा गया है। कहते हैं गोली नहीं चली, हलाकतों को छुपाया जा रहा है। पीटीआई कोई तहकीकाती इदारा नहीं है। तहकीकात सरकार का काम है, तहकीकात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 6 महीने के दौरान 5वीं मुलाकात। रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात में इक्तसादी, तिजारती और सरमाया कारी से मुतालिक ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कहा कि यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक के अवाम को जोड़ता है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे के बाद सऊदी अरब से वतन वापस रवाना हो गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड होगी या भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी? फैसला कल मुतवक्के। आईसीसी के अहम इजलास में ब्रॉडकास्टर्स जल्द से जल्द शेड्यूल के ऐलान की डिमांड रखेंगे। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम। भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। नए फार्मूले के तहत 3 साल का मुआहदा होगा। पीसीबी अब तक बीसीसीआई और आईसीसी के जवाब का मुंतज़िर है। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में वापसी। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। आकिब जावेद का कहना है कि शाहीन आफरीदी को चैंपियंस ट्रॉफी में जिस्मानी और जहनी तौर पर ताज़ा दम रखने के लिए वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल किया है। सुफियान मुकीम भी पहली बार वनडे स्क्वाड का हिस्सा। इंग्लैंड के खिलाफ 19 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिए जाने वाले ऑफ स्पिनर टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। जनूबी कोरिया की अपोजिशन जमातों ने सदर के खिलाफ मवाक़से की तहरीक जमा करवा दी। जुमे तक वोटिंग मुतवक्के। अपोजिशन को मवाक़से के लिए 300 रुकनी ऐवान में 200 अरकान की हिमायत दरकार होगी। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी कोरिया के सदर को 6 घंटों में मार्शल लॉ उठाना पड़ गया। पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद जनूबी कोरिया की काबीना ने मार्शल लॉ उठाने की मंजूरी दी। हुक्मरान जमात का भी काबीना से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। पार्लियामेंट में दाखिले के मौके पर अरकान पार्लियामान और फौज में तसादुम। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाते हुए सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया था। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ की मुख्तसर हुक्मरानी और फिर उसकी वापसी कैसे मुमकिन हुई? अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर की जानिब से मार्शल लॉ के ऐलान ने कौम को हैरान कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट की मज़ाहमत के बाद 6 घंटों में यह फैसला भी वापस ले लिया गया।
इस गैर मुतवक्की इक़दाम के खिलाफ सियोल में हज़ारों मुजाहिरीन ने उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। सदर 2022 में इंतहाई कम फ़र्क से सदर मुंतखब हुए थे, लेकिन उनकी क़यादत को मुसलसल सियासी तनाज़ात और मुखालफत का सामना रहा। मार्शल लॉ का ऐलान, जो सियासी तकसीम और समाजी बेचैनी को ज़ाहिर करता है, एक सख्त इक़दाम था जिसने जनूबी कोरिया की जमहूरी तारीख़ पर सवालात उठा दिए। पार्लियामेंट के फैसले और अवामी दबाव के तहत सदर यून ने मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया, लेकिन ये वाक़या जनूबी कोरिया के सियासी मंजरनामे में एक अहम मोड़ बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1948 से जनूबी कोरिया 17वीं बार मार्शल लॉ की जद में आया। मुल्क में 12 बार इमरजेंसी मार्शल लॉ नाफिज किया जा चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने महकमे औकाफ से रेंजर्स के ज़ेर इस्तेमाल मीठा राम हॉस्टल से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। लापता शहरी कामरान की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने सवाल किया कि रेंजर्स के ज़ेर हिरासत अफराद को कहाँ रखते हैं। रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सिंध हुकूमत ने मीठा राम अस्पताल को सब जेल करार दिया था, मुल्ज़िमान को वहीं रखा जाता है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि मीठा राम ने तो तालीमी मकसद के लिए हॉस्पिटल बनवाया था, अब मीठा राम की रूह भी क्या सोचती होगी। तालीमी मकासद के लिए बनने वाली इमारत को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि हमने इमारत को बहुत अच्छी और असली हालत में रखा हुआ है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा है कि अब ये इमारत हुकूमत को देंगे तो वो बेच देंगे, जिस पर रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि बेच नहीं सकते, मनपसंद लोगों को दे देंगे। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। तो हुकूमत का सोशल मीडिया पर कंट्रोल मजीद सख्त करने का फैसला, इब्तदाई कानूनी मुसवदा तैयार, इंसानी हुकूक तंजीमों की तशवीश, शहरियों की आज़ादी इजहार को लाहक खतरात से मुतालिक खदशात का इजहार। डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट नगद दाद की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि आईन व कानून शहरियों को आज़ादी इजहार और राजदारी का हक देता है, रियासत उनसे उनका हक नहीं छीन सकती। पैका तरमीम में मजीद सख्तियों से सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों की पेशा वराना जिम्मेदारियों और राह में रुकावटों का सामना होगा। अरबाब इख्तियार को कानून की तशरीह करना होगी और दहशत गर्दों की निशानदेही करना होगी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन ने पैका कवानीन के तहत VPN बंदिश की मुखालफत की। पैका के तहत सोशल मीडिया कंपनियां बंद कर सकते हैं, VPN नहीं। पाशा के चेयरमैन सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद की गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत को तजवीज़ दी कि VPNs को मकामी सतह पर रजिस्टर किया जाए। तमाम ममालिक VPNs को मॉनिटर करते हैं। इंटरनेट पर खलल का मामला भी हुकूमत के साथ उठाया। 1 घंटा इंटरनेट की बंदिश से IT इंडस्ट्री को $9,10,000 का नुकसान होता है। पाशा के मामला उठाने पर चंद घंटों में इंटरनेट का मसला हल हुआ। नेशनल सिक्योरिटी को खतरे की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद हो सकती है। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त बरियत खारिज। इंसदात दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज़ महफूज किया गया फैसला सुना दिया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह अदालत में पेश हुए, कहा कि मुल्ज़िम हमराही मुल्ज़िमान की इकबाली बयान में नामजद है। फ़र्द जुर्म से कबल मुल्ज़िम की बरियत इस्तग़ासा की शहादत को मुतासिर कर सकती है। गिरफ्तार PTI कारकुनों को ताख़ीर से पेश करने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने RPO रावलपिंडी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कल तक जवाब दाखिल करवाने की हिदायत। सवाल किया कि अदालती अहकामात के बावजूद मुल्ज़िमान को बरवक्त अदालत में पेश क्यों नहीं किया जा रहा। रावलपिंडी डिवीजन में पुलिस ने 1100 से ज़्यादा मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। 26 नवंबर को दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने का मुतालबा। दरख्वास्त में कहा गया कि एहतजाज के लिए आईनी हक इस्तेमाल किया, पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर, जबकि शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर कमीशन में नामजद। बानी PTI ने 2 रोज़ कबल कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और सेनेट से अली जफर के नाम दिए थे। उमर अयूब ने कहा है कि उन्होंने जुडिशल कमीशन से इस्तीफे का फैसला अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की वजह से किया है।
हुकूमत अब किसी कम लागत या पोर्टेबल हाउसिंग मंसूबे में खुद हाथ नहीं डालेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि हुकूमत हाउसिंग मंसूबों में निजी शोबे की हर मुमकिन मुआवनत करेगी, लेकिन वो गलती नहीं करेगी जो 3-4 साल पहले की गई थी। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। निजी शोबे का मईशत में अहम किरदार है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने रूस से खाम तेल की दरामद से मुतालिक खबरों को गलत करार दे दिया। कहा कि इससे मुतालिक कोई डील नहीं हुई। रूस से खाम तेल का कोई कार्गो नहीं खरीद रहे। ऐसा फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि सारिफ को सस्ता तेल मिले। मौसम सरमा के लिए गैस प्लान चंद दिनों में तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान LNG का कोई इजाफी कार्गो नहीं लेगा। LNG सरप्लस है। बिजली कारखाने LNG नहीं खरीद रहे, इसलिए गैस इजाफी हो रही है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मामले पर रियायत मिली तो फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। मॉस्को में पाकिस्तान और रूस के बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने की। इजलास के मौके पर पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा तिजारत और तवानाई समेत 8 मुआहदों और समझौतों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। अब से कुछ देर पहले तक बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 520 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,05,079 की सतह पर देखा गया था।